जो कंपनी खुद को तबाह करना चाहती है वो इंडिया टीम को स्पॉन्सर करे, मतलब इंडिया टीम के सामने वाली चेस्ट के ऊपर अपना लोगो लगवाए और अपनी कंपनी को तबाह कर ले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई पूरी की पूरी हिस्ट्री गवाह है इस चीज को लेकर। जिसने इंडिया टीम को स्पॉन्सर किया उसका कख नहीं बचा, मतलब पल्ले कुछ नहीं रहा। अब ये क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन, आपको हंसी तो आ जाएगी, लेकिन इसकी डिटेल में बात करेंगे। उसमें बहुत सी कंपनी है, बायजूस कंपनी है, स्टार नेटवर्क है जिसको सहारा कंपनी है, उसके बाद भाई एक और कंपनी ड्रीम 11 भी आई थी। ये सारी कंपनी का क्या क्या हिसाब रहा इंडियन टीम के साथ और इसको क्यों हटाया गया और इस वक्त किस हाल में है ये वाली कंपनीज, और बेसिकली इन्होंने स्पॉन्सर किया। क्या वाकई में इंडियन टीम को स्पॉन्सर करने से मतलब ये है कि आपकी कंपनी खतरे में है? ये खतरा किस किस ने मोल लिया और नेक्स्ट खतरा कौन मोल लेगा, इस पर पूरी नजर डालते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करें सबसे पहले इस वक्त तो मौजूदा स्पॉन्सर की, तो मौजूदा स्पॉन्सर इंडियन टीम का ड्रीम 11 चल रही है, जो कि एक फैंटेसी ऐप है। और फैंटेसी ऐप को आप लोग समझते हैं और बहुत से एक्स क्रिकेटर जो है ना, वो आकाश चोपड़ा जैसे, वो इस तरह की ऐप्स को ना अपनी हर वीडियो के अंदर फुल जोरों से प्रमोट करते हैं। लेकिन इसका भी काम तमाम होने वाला है। इसका काम कैसे तमाम होने वाला है भाई? इसका जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो ऑलरेडी बिल मंजूर हो चुका है कि एनु भी भाई बैन शैन लाओ ते बाहर कर दो, मतलब इस पर बैन लगाने का बिल मंजूर हो चुका है। किसी वक्त भी ड्रीम 11 पर बैन लग सकता है और ये कंपनी भी बंद हो सकती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे जाके, हिस्ट्री पर बात कर लें, पता तो चल जाए ना वाकई भाई इंडियन टीम को स्पॉन्सर करना मनुष्यत से कम बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात करें 2011 की। 2011 में अगर रोशनी डाली जाए तो स्पॉन्सर किया इंडियन टीम को और लोगो लगा सामने सहारा का, और भाई बहुत ही जल्दी अर्ली जो है वो खुद को ग्रो किया और एकदम इतनी बड़ी कंपनी बन गई। और ये नाम जा रहा है, वो नाम जा रहा है, भाई पैसा आ रहा है, रोकड़ा आ रहा है और इतनी बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन 2014 में जाकर SEBI ने ना भाई केसेस ठोक दिए इस पर, और केसेस इतने चले कि भाई फ्रॉड के चक्कर में कंपनी ही गुम होगी। और इसी तरह ये स्पॉन्सर भी गया, और स्पॉन्सर के साथ साथ स्पॉन्सर क्या गया, कंपनी भी सारी फ्रॉड के नाम पर बंद हो गई। उसके बाद 2-3 साल आगे आते 2014 की अगर बात कर ले तो तब बारी आती है स्टार इंडिया की। भाई वो भी लोगों यहाँ पर लगा था, आपने देखा होगा विराट कोहली की पिक्चर भी आपको नजर आती होगी कई जगह पे कि भाई यहाँ पे एक स्टार बना होता था और साथ में इंडिया लिखा होता था। सो ये उस वक्त ना इन्होंने कहा कि चलो हम जिम्मेदारी 80 लेने हैं और स्पॉन्सर करने हैं 80 इंडिया टीम नो। इंडियन टीम को स्पॉन्सर करने का सोचा स्टार इंडिया ने, और ये भाई इन्होंने स्पॉन्सर किया और इन्होंने भी सीढ़ियां चढ़ी कामयाबी की। और उस वक्त इतनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी कि भाई इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क बन चुकी थी स्टार इंडिया। ये चैनल वो चैनल और नेटवर्क पीछे से जो था वो एक था। तो बात करें पैसे की तो भाई नाम और पैसा दोनों कमाए बहुत ही जल्दी। लेकिन एंड पता है क्या हुआ? एंड वही हुआ कि भाई कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए और पैसे वैसे जो थे जैसे आए वैसे चले गए, अपनी स्पॉन्सरशिप ही वापस ले ली और इस तरह ये वाला स्पॉन्सर भी इंडिया टीम के हाथों से चला गया। उसके बाद अगले स्पॉन्सर की बारी कर लें तो भाई अगली बारी आती है ओप्पो की। और ओप्पो बेसिकली एक चाइना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो कि भाई इंडिया के अंदर धड़ाधड़ मोबाइल बेच रही थी, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी ओप्पो की। और ओप्पो हर दूसरे बंदे के पास इंडिया में मोबाइल यूज किया जा रहा था। और अब सोचा ओप्पो वालों के क्यों ना भाई हम भी स्पॉन्सर कर दें, क्योंकि हम तो सबसे ज्यादा मोबाइल सेल आउट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो उन्होंने भी अपनी बढ़ती हुई अपनी तजारत है उसको रोकने के लिए, थामने के लिए स्पॉन्सर किया इंडिया की टीम को। और ये वाला भाई चेस्ट के ऊपर ओप्पो का लोगो आ गया और ये भाई कुछ ऐसा चला कि उसके फौरी बाद ही चाइना और इंडिया के ताल्लुकात वो बिगड़ने लगे और इसी के चलते इंडिया को मजबूरन ओप्पो को रिमूव करना पड़ा स्पॉन्सरशिप से, और यहाँ पर ओप्पो का भी काम तमाम होता है। उसके बाद बात आती है भाई जी एक बायजूस कंपनी की। अब बायजूस कंपनी ने कहा कि चलो अब हम थोड़ा सा फेम लेते हैं और हम अब पैसा कमाते हैं, जिस तरह दूसरी कंपनियों ने स्पॉन्सर करके पैसा कमाया, खुद का नाम बनाया। अब बारी आती है हमारी और किया राब्ता इंडिया की टीम से और कहा जी हम आपको स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं। तो इंडिया के बोर्ड ने सोचा हम ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ बैंकरप्ट होंदी या फिर भज्जन दी या खुद ਨੂੰ तबाह कर देते आ जाओ। मतलब ये कि उन्होंने भी स्पॉन्सर किया और हुआ क्या कि भाई कुछ ही सालों में कह ले या महीनों में कह लो कि भाई इतने में ही वो बैंकरप्ट हो गई और डेब्ट और बैंकरप्सी के चक्कर में
कंपनी ही खत्म होगी। और इस तरह ये वाला स्पॉन्सर भी सफाई हस्ती से मिट गया और अभी फिलहाल के लिए ड्रीम 11 चल रही है और उस पर भी केसेस बन चुके हैं, बहुत सारे बिल ऑलरेडी पास हो चुका है। अब वो कितने दिन चलता है इसका कोई आइडिया नहीं है, आप लोगों को है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगला कौन होगा इस सीट पर बैठने वाला जिसने अपनी कंपनी को तबाह करना है, फेम मिलते ही खुद को तबाह बर्बाद कर देना। तो आप अगर चाहते हैं खुद को ऐसा करना तो भाई स्पॉन्सर करें इंडिया की टीम को, क्योंकि इंडिया की टीम को जिसने स्पॉन्सर किया वो कंपनी बिल्कुल ही तबाह होगी, जैसे ये सारी कंपनी आपके सामने है। ये सारी वीडियो देखकर आपको क्या नॉलेज मिला और क्या आपका ओपिनियन है आपने हमें जरूर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।